सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, नेतर अनंत उभारिया, अनंत दिखावनहार, नेतर अनंत उभारिया, अनंत दिखावनहार। संत पंथ सत्संग को सुनने आए प्रेमीजन, रहीम कवि अपने वचन में कहते हैं, राम नाम जाने बिना भई पूजा में हानि। लोग पूजा करते हैं, अच्छी बात है, परंतु जिनकी वो पूजा करते हैं उनको जानकर करना चाहिए। अगर नहीं जानकर करेंगे तो उस पूजा से पूजा करने वाले को हानि भी होगी और उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। सर्वप्रथम तो हम आप मनुष्य हैं और मनुष्य हैं तो विवेकशील प्राणी हैं। वैसे संसार में जीव बहुत हैं। उत्तर गीता में आया है, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य मेतत् पशुर्भिर नराणाम ज्ञानम नराणाम अधिकं विशेखो ज्ञाने निहीना पशुभिः समाना। आहार भोजन लेना, भय डर लगना, मैथुन संतान उत्पन्न करना, निद्रा आलस्य आना, ये चारों काम व गुण सभी जीवों में है, यहाँ तक कि मनुष्य में भी है। लेकिन मनुष्य भी अन्य जीवों के तरह यही चार कामों में रह गया, इसकी क्या विशेषता? तो मनुष्य की विशेषता होती है ज्ञान से, क्योंकि इसलिए कि यह विवेकशील प्राणी है। अपने विवेक के साथ यह कुछ करता है, करना भी चाहिए। जैसे हम पूजा ही करते हैं तो विवेक के साथ करना चाहिए। शास्त्रकार कहते हैं, पूजा कोटि समं अस्त्रोत्रम अस्त्रोत्र कोटि समं जपः जप कोटि समं ध्यानम ध्यान कोटि समोलया। 100 करोड़ बार किसी भी इष्ट की शुद्ध शुद्ध पूजा करने के बाद जो परिणाम आएगा वह एक बार शुद्ध शुद्ध स्तुति करने से बराबर हो जाएगा। और 100 करोड़ बार शुद्ध शुद्ध स्तुति गान करने के बाद जो परिणाम आएगा वह एक बार गुरु के दिए गए नामदान अथवा भजन भेद व सिमरन करने के लिए जो नाम बताया गया है वह एक बार करेंगे उसका परिणाम के बराबर होगा। और वह भी 100 करोड़ बार शुद्ध शुद्ध
उस नाम के भजन को करने से जो परिणाम होगा उसका एक बार गुरु के बताए गए शून्य ध्यान के बराबर होगा और 100 करोड़ बार शुद्ध पवित्र होकर के पवित्र आसन पर शुद्ध ध्यान करेंगे, वह भी कितना 100 करोड़ बार, तो उसका परिणाम जो होगा वह एक बार लय के साधन करने से बराबर हो जाएगा। यह लय का साधन कहिए, नाम की कमाई कहिए, भजन कहिए, नादानुसंधान कहिए, जो कह सकते हैं कह लीजिए, यह सबसे बढ़ा हुआ है, सर्वोपरि है। भगवान शिव 1.25 लाख योग बनाए हैं। उन 1.25 लाख योग में अंतिम योग जो नादानुसंधान है वह सर्वोपरि है और उसी अनामी तत्व को जानने के लिए ये सारी तैयारियां हैं। यदि हम विवेकी हैं, विवेक से कुछ ताल्लुक़ रखते हैं, हम लोगों को विचारना चाहिए किस काम में समय कम लगेगा, किस काम को करने से आसानी होगी, प्राप्तव्य वस्तु आराम से मिल जाएगा, वैसा ही करेंगे। जिसके संबंध में अभी पाठ में हम लोग श्रवण कर रहे थे, राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ जो चाहसी उजियार। वह राम नाम को मणि समझकर अथवा इस शरीर के अंदर यह ज्योति जो है, यह मणि, और इसके आगे जो सिफाती धुन हैं, इन दोनों के द्वार पर, जीव के द्वार पर जो उस नाम को जान करके भजन करते हैं और अपने जीवन में बाहर भी प्रकाश चाहते हैं और भीतर भी उजाला चाहते हैं, तो अवश्य ही ऐसे महापुरुष से इसकी युक्ति सीखनी चाहिए, जिनके संबंध में संत कबीर साहब वचन फरमाते हैं, शून्य ध्यान सबके मनमाना, तुम बैठो आत्म अस्थाना। शून्य का ध्यान आत्मा का ध्यान है। और इन महापुरुष के वचनों पर विश्वास न हो, यदि भगवान के वचन पर ही विश्वास करते हैं तो चलिए भगवान श्री कृष्ण से ही पूछते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने संबंध में कहते हैं, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय वायुर्य पस्पृश माधव दध्यो प्रसन्न करन तनु आत्मानं स्वाम। भगवान श्री कृष्ण अपने संबंध में कहते हैं कि वे ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते थे, अर्धरात्रि के बाद 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में ही जग जाते थे, शौचादि से निवृत्त हो
पवित्र होकर पवित्र आसन बिछाकर सुखपूर्वक बैठकर उस समय वे अपने आत्मस्वरूप का ध्यान करते थे, जबकि उनके जीवन में 3 गुरु थे। अक्षर बोध कराने वाले संदीपन मुनि, शस्त्र विद्या सिखाने वाले दुर्वासा मुनि और आत्मज्ञान सिखाने वाले गर्ग मुनि के द्वारा ही दोनों भाइयों बलराम और श्री कृष्ण का उपनयन संस्कार भी हुआ था। और उन्होंने जो नाम दान दिया था, उस समय वे नाम की कमाई करते थे अथवा आत्मस्वरूप का ध्यान करते थे। और यही ज्ञान भगवान शिव को भी उनके गुरु अंगिरा मुनि, जो कर्दम ऋषि के दामाद थे और वशिष्ठ मुनि के सारू भी थे, अत्रि मुनि के भी सारू ही थे, उन्होंने भी भगवान शिव को उपनयन संस्कार कराया था। और तब भगवान शिव जब अभ्यास किए थे, ध्यान किए थे, उनको तीसरा नेत्र, जिसको शिव नेत्र भी कहते हैं, उसका प्राकट्यकरण हुआ था। और उस समय जो तीसरे नेत्र को उघारा, उनकी दृष्टि पड़ी कामदेव पर, कामदेव जल के भस्म हो गया। जब शिव ने तीसरा नयन उघारा, कामदेव बरी जरी हो गए छारा। ऐसा हुआ। लेकिन कुछ लोगों की यह मानना है कि दिव्य दृष्टि जो हो जाती है तो वे बहुत कुछ देखते हैं, गुप्त बात को भी देखते हैं। जैसे संजय को वेदव्यास ने दिव्य दृष्टि दी थी और संजय धृतराष्ट्र के पास बैठ करके कुरुक्षेत्र मैदान के युद्ध को आंखों देखा हाल, जिसको हम अभी कहते हैं कमेंट्री में, कि कमेंट्री सुनाते थे। खेल के मैदान से जो लोग सुनाते हैं दुनिया के लोगों को, उसको कमेंट्री सुनाते थे। तो वही वे अपने नज़रों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुनाते थे। और अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण से दिव्य दृष्टि मांगे थे और भगवान कृष्ण ने उनको दिव्य दृष्टि दी थी। उस दिव्य दृष्टि से अर्जुन ने भगवान कृष्ण के विराट रूप का दर्शन किया था। लेकिन यह कैसा दर्शन था? महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं, दिव्य दृष्टि से जो हो दर्शन, सो माया का दर्शन पर्सन। आत्मदृष्टि से जो हो दर्शन, सो आत्मा का दर्शन पर्सन। भगवान शिव को जो आत्मदृष्टि हुई, उससे उन्होंने अपने आत्मा का दर्शन किया। भगवान श्री कृष्ण को जो आत्मदृष्टि खुली, उससे उन्होंने अपने आत्मा का दर्शन किया। यह भगवान कृष्ण भगवान शिव को हुआ। कैसे और क्यों हुआ? किस शरीर में हुआ? वह शरीर भी हाड़ मांस का था। भगवान शिव के भी हाड़ मांस के शरीर थे और भगवान कृष्ण के भी हाड़ मांस के शरीर थे। और उससे संबंधित उनके गुरु भी हाड़ मांस के शरीर में थे। परंतु विशेष बात यह थी, उन महापुरुषों को वह ज्ञान उपलब्ध हो गया था, जिस ज्ञान के द्वारा इन लोगों को ज्ञान करा दिया। ठीक ऐसा ही संत महापुरुष कहते हैं कि यदि वैसी उपलब्धि उपलब्ध करना चाहते हो
अवश्य ऐसे महापुरुष से संपर्क जोड़ना चाहिए, संबंध बनाना चाहिए, तभी हमारे आपके जीवन में वह उजाला, वह प्रकाश प्रकाशित हो सकता है। अन्यथा बहुत प्रयास करने पर भी, केता करे उपाय करने से भी यह उपलब्ध नहीं हो सकता है। जैसा कि कहते हैं कि राम नाम अमर नाम, वह राम नाम जो है अमर है। कौन सा अमर है? हमारे आपके अंदर जो यह प्रकाश और धुन हो रहा है, यह अमर है। अमर है तो इसको धारण करने वाले अमर क्यों नहीं हुए? यह शरीर जो धारण किया, इसको अमर क्यों नहीं हुए? इसका कारण यही है कि शरीर धारण करने वाला जो आत्मा था या जीव है, वह जीव कभी अपने को इस शरीर से भिन्न नहीं समझा कि मैं शरीर नहीं हूँ, ऐसा कभी नहीं समझा। और संत महात्मा इसी को समझाने के लिए, इसी को जनाने के लिए अभ्यास कराते हैं। एक ही बात को बार बार दोहराते हैं कि तुम मनुष्य हो, मनुष्य हो, लेकिन तुम्हारे अंदर जो यह रहने वाला ज्योति और शब्द है, यह मनुष्य नहीं है, यह शरीर नहीं है, यह शरीरी है। उसी शरीरी के संबंध में विलियम ब्लैक अपने संबंध में कहते हैं, आई एम ब्लैक बट माई नॉट सोल ब्लैक। उनका शरीर काला था, इसलिए वे अपने संबंध कहते हैं आई एम ब्लैक, मैं काला हूँ, बट माई नॉट सोल ब्लैक, परंतु मेरा दिल व आत्मा काला नहीं है। आगे कहते हैं कि जस्ट लाइक ए गारमेंट विच इज ओवन विथ टू टाइप्स ऑफ थ्रेड्स, लाफ्टर एंड प्लेजर, जॉय एंड सॉरो। हमारा आपका जीवन कैसा है? यह दो प्रकार के धागे से बुना गया है, लाफ्टर एंड प्लेजर, दो प्रकार के धागे से बुना गया है। वह धागा क्या है? जॉय एंड सॉरो, सुख और दुख। ये सुख और दुख रूपी धागे से हमारा आपका जीवन बना है। इसलिए परम संत बाबा देवी साहब भी कहते हैं कि मनुष्य को सुख दुख भोगते हुए 24 घंटे में कम से कम 2 घंटा भजन करने का फुर्सत निकाल लेना चाहिए। 2 घंटा में कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा और आकाश भी गिर नहीं जाएगा। गोस्वामी जी तो कहा है कि एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुण्य याद, और तुलसी संगत साध की हरे करोटी अपराध। एक घड़ी में कितना समय होता है? 24 मिनट का घड़ी होता है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि 24 मिनट को भी आधा कीजिए, एक घड़ी आधो घड़ी, उसमें 12 मिनट बचा। आधो में पुण्यात, उसका आधा कितना होगा? 6 न होगा। अगर 6 मिनट भी यदि आपका ऐसी स्थिति हो जाती है, कैसी? जैसा कि सदगुरु ने बतलाया है, समाधि कहिए, ध्यान कहिए, अवस्था कहिए, वैसी अवस्था में चले जाएं। अगर 6 मिनट भी चले जाते हैं तो आपके शरीर द्वारा जितने भी कर्म हुए, चाहे वो पाप हुआ हो चाहे पुण्य हुआ हो, उससे आप वंचित हो जाएंगे अथवा उससे अलग हो जाएंगे, छूट जाएंगे। और शरीर से जो कर्म होने वाला है, अशुभ या शुभ, उससे भी आप वंचित होंगे। हर एक करोटी सा अपराध, कुछ कर्म तो हो चुके हैं, कुछ होने वाले हैं, इन दोनों से आप बचेंगे। यह साध की संगति है। साध की संगति से तात्पर्य साध, साध मतलब होता है बीच वाला अवस्था। साधना हुआ शुरुआत, साध हुआ बीच का, साधनांत हुआ समाधि। ऐसी स्थिति यदि प्राप्त हो जाता है तो आपके सभी करोड़ों
जो गलत कर्म हुए हैं या पाप या पुण्य हुए हैं उसको क्षय करेगा, मतलब उससे आप छूट जाएंगे, उससे आगे बढ़ जाएंगे। तो वह राम नाम सिखाएगा कौन? सिखाने वाला चाहिए। सबसे पहले तो सुनाने वाला चाहिए। जब तक हम सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, और जब समझेंगे नहीं तो कुछ करेंगे नहीं, और जब करेंगे नहीं तो कुछ प्राप्त भी नहीं होगा। तो प्राप्तव्य की जननी है करना, करने की जननी है समझना, और समझने की जननी है सुनना। यही नहीं होता है। जिसको जैसा सुनाने वाला बना वह वैसा बना है। कोई डॉक्टर बनना चाहता तो डॉक्टर का जाकर सुनता है, उसकी पढ़ाई को पढ़ता है। कोई पायलट बनना चाहा तो पायलट की जाकर के विद्या पढ़ने लगा, उसके साथ सीखने लगा। कोई साधु बनना चाहता तो साधु का बात जाकर सुनता है, सीखता है। ठीक उसी तरह से हमको बनना क्या है? तो बनने के संबंध में महर्षि जी महाराज कहते हैं बनना ही है तो क्या बनो? तो बनो संत संतान, संत का संतान बन जाओ। क्यों? तो संत जो सुख से सुखी है उस सुख के भागी तुम भी बनोगे। यदि उसके सुख का भागी नहीं बना तो उसके अलावे तो दुख ही दुख है। इसके अलावा तो कोई सुख मिल नहीं सकता है। हाँ, सुख मिलेगा, निखाली सुख नहीं मिलेगा, वह क्षणिक सुख मिलेगा। वह क्षणिक सुख क्या है? क्षण सुख लाग जन्म सतकोटि। क्षण भर का सुख में करोड़ों जन्म का अच्छाई जो है खो देना होता है। विषयी सुख में कुछ ऐसे जीव हैं जो भविष्य में हमारा पुण्य होने वाला है, तो एक क्षण के सुख के लिए उस पुण्य को कगार पर रख देते हैं और इधर समाप्त कर लेते हैं। तो वह राम नाम जो महापुरुष अपने जीवन में उतार पाया है, वे ही हमको सुना सकेंगे और वे ही समझा सकेंगे और वे ही करने के लिए भेद भी बता सकेंगे और लक्ष्य पर पहुंचा सकेंगे। लेकिन इसमें मूल रूप से आपको तैयार होना होगा। सबसे पहले तो सुनने के लिए, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि सुनी समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल, अछत तनु साधु समाज प्रिया। सुनिए, समझिए, कैसे? आनंद मन से। लेकिन गोस्वामी जी के बाद संत तुलसी साहब कहते हैं सत्संग करना चाहिए व सत्संग सुनना चाहिए। कैसे सुनना चाहिए? सत्संग करना मन तोर, शरण संतन की, अंतर अभिलाषा लगी रहे चरणन की। सत्संग करना चाहिए, लेकिन कैसे? मन को तोड़। मैं कहता हूँ मन को छोड़। मन को आप घर पर ही छोड़ दीजिए और संत के शरण में आए हैं तो संत के शरण में रहिए। अपने को लगा कर रखिए, यहाँ से कहीं जाने मत दीजिए अपने को। लेकिन मन तो आपके साथ है नहीं, मन खींच के ले जाएगा आपको। तो मन जाए तो जाने दे, तू मत जाए शरीर। मन को भेज दीजिए, जाओ, लेकिन हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। हम कहाँ रहेंगे? तो संत के शरण में। अंतर अभिलाषा लगी रे चरणन की। अपने अंदर में यह अभिलाषा जगे लगे कि उस चरणन का, परमात्मा के दर्शन का अभिलाषा लगी रहे, तब दर्शन कर पाएंगे। वह परमात्मा का नाम जानेंगे। कौन जनाएगा? तो जिन्होंने जान पाया है। वही कहते हैं नाम दान। वही नाम का भेद, नाम भेद जाने बिना सकल समझ में अधूर। इनकर कहान कीजिए बहुरी पर भवपूर। विषय के कहने पर उसके तरफ मत कीजिए, तब वह नाम को जाने। उसी नाम को जानने वाले साधक अपने अंदर में शून्य का ध्यान करते हैं। शून्य में ही
वह प्रकाश भी हो रहा है और वह शब्द भी, धुन भी हो रहा है। जो धुन के संबंध में कहते हुआ राम नाम है, अमर नाम है। आज जिस राम को लोग दुनिया में सुनते व जानते, वह राम का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? अयोध्या में। वह रामचंद्र जिसके माता पिता ने नाम रखा था रामचंद्र, तो राम का शरीर जन्मा था, राम नहीं जन्मा था। अथवा शरीर के साथ जो आत्मा आई माता के गर्भ से, वह आत्मा तो स्वाभाविक था, वह शून्य व अवकाश तो स्वाभाविक था, उसका जन्म नहीं होता है। इसलिए इसके संबंध में कहते हैं अलख अपार अगम अगोचर, वो ऐसा है। एक ओम सतगुरु प्रसाद आदि सत जुगादि सत है भी सच, नानक होशी भी सच, वैसा तत्व है। वह माता के गर्भ से कौन के, उसके भी पहले था, है और रहेगा। लेकिन इस पात्र के अंदर जो यह अवकाश आबद्ध हुआ, इसलिए इसको कहते हैं आत्मा। अगर यह आबद्ध नहीं होता तो यह परमात्मा था। और यही आबद्ध को जिन्होंने अपने साधन से मिटा लिया, छुड़ा लिया, वह परमात्मा हैं। शरीर में रहते हुए वे परमात्मा हैं, परमात्मा के ज्ञान में रहते हैं। इसलिए उनकी वाणी निकलती है, वह राम नाम क्या है? तो अमर नाम है। वह राम नाम सबके घट घट में हो रहा है और सर्वत्र हो रहा है। लेकिन इस सर्वत्र को आप नहीं जान सकते, उसको कहाँ जानेंगे? अपने ही घट में जानेंगे, जानने की कला से जानेंगे। जैसे गोपाल गाय पालता है, गाय को पालने वाले गोपाल। तो गाय जब बच्चा देती है तो वह बच्चा गाय को थन को ढूंढता है, लेकिन कभी वह मुंह चाटता है, कभी उसके पैर चाटते हैं, कभी उसके छाती चाटते हैं, लेकिन थन नहीं चाट सकता। क्यों? तो थन देखा ही नहीं। तो गोपाल जो होता है वह क्या करता है? गाय के थन के पास बछड़ू के मुंह को लगाते हैं कि यहाँ पर तुम्हारा भोजन का रास्ता है, यहाँ तुम भोजन पाओगे। तो उसको थन में मुंह लगा देते हैं, तो बच्चा जो है वह गाय के थन में मुंह लगा करके पीने लगते हैं, दूध पीने लगते हैं। ठीक उसी तरह से मनुष्य में भी बच्चा जन्म लेता है, रोता है, लेकिन उसके रोनाई को कौन समझता है? उसकी माँ समझता है। इसको भूख लगा होगा तो वह अपना स्तनपान कराती है। बच्चा को अपना औकात नहीं कि मैं माँ के स्तन को पकड़ लूँ, मैं उसको पीऊँ, ऐसा उनको ज्ञान नहीं है। लेकिन माँ उसको लगा देते हैं, तब बच्चा उसको पीना शुरू करता, सीखता है। तो वही यहाँ पर संत सद्गुरु जो है वह राम नाम के अमृत को पीने के लिए कला सिखाते हैं। जो इसके सीखने वाले होते हैं उनको सिखाते हैं, और सिखाते हैं तो वो कहते हैं, बताते हैं कि राम नाम जो है वह अमर है। उस अमर को जो सुनेगा, जो सीखेगा, जो समझेगा, जो उसको पान करेगा, वह अभी अमर हो जाएगा। आज तक कोई अमर नहीं हुआ, लेकिन अमर भी हुआ है। अमर के संबंध में शास्त्र में आया, अमृतम शिशिरेवन्ही, अमृतम क्षीर भोजनम, अमृतम राज सम्मानम, अमृतम प्रिय दर्शनम। शरद जाड़े के मौसम में आग अमृत है, अमृत के तुल्य है। अमृत है नहीं, लेकिन अमृत के तुल्य है। सब कुछ मिल जाए लेकिन आग नहीं मिले तो क्या करेगा लोग? चल देगा वहाँ से। आग के पास वह खुश होता है, उसके गर्मी से वह गर्माहट आती है तो वह सुखी होता है। फिर भोजन में आप जो भोज पदार्थ लेते हैं, उन सभी भोजनों में यदि आपको दूध या दही ना मिले तो भोजन में कोई रस नहीं, आपको संतुष्टि नहीं होगी। इसलिए उसे दूध या दही मिलता है तो वह भी अमृत के तुल्य है। अमृत है नहीं, लेकिन अमृत के तुल्य, अमृत के बराबर है।
अमृतम राज सम्मानम, एक साधारण मनुष्य को कोई राजा सम्मान दे तो वह भी उस साधारण मनुष्य के लिए अमृत तुल्य है, अमृत के बराबर है। और अमृतम प्रिय दर्शनम, प्रिय से प्रिय तत्व का दर्शन हो जाए तो वह भी अमृत की तुल्य ही है, अमृत ही है। अब अमृत क्या है? वह तत्वतः अमृत क्या है? लोग अपने बेटा बेटी का जब शादी विवाह करते हैं तो निमंत्रण कार्ड में लिखते क्या है? आत्मज व आत्मजा। लड़की के लिए आत्मजा स्त्रीलिंग है और पुरुष के लिए, लड़का के लिए आत्मज। आत्मा से टुकड़ा, आत्मा का जन्म, आत्मा द्वारा जन्मा हुआ, आत्मा का टुकड़ा मानते हैं, लेकिन वह भी प्रिय नहीं है। कुछ काल के लिए हो सकता लेकिन सदा के लिए नहीं हो सकता। तो सबसे बढ़ा हुआ अमृत क्या है? तो आपकी अपनी आत्मा। इस आत्मा को जान लीजिए, आप अमर हो जाएंगे। आज जितने भी महापुरुष का नाम सुनते हैं वे सभी अपने ही आत्मा को जाना है, इसलिए उनकी वाणी है और उनका नाम है। वे अमर हो गए, शरीर उनका नहीं है लेकिन वे अमर हो गए। जिसको महाजोगी गोरखनाथ जी महाराज भी कहते हैं, औंधा कुआं गगन में तहाँ अमृत के बासा, सगुरा होई सो भर भर पिया निगुरा जाए प्यासा। हमारे मनुष्य के खोपड़ी के ऊपर हिस्सा में अमृत का कुआं है। वह कुआं का मुंह नीचे है और पेंदा ऊपर है। धरती पर जो कुआं होता है उसका पेंदा नीचे होता है, मुंह ऊपर होता है, लेकिन वहाँ कहते हैं औंधा, मतलब उल्टा, जिसको पलटू साहब भी कहते हैं उल्टा कुआं गगन में, तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग रोगन बिनवाती, शहरी तो 12 मास रात जरते दिन राती, तिनके पूरे भाग जाहि के नज़र में आवे। जिसको नज़र में वह दिख गया उसका पूरा पूरा भाग है। मनुष्य शरीर पाने का उसने परम फल पा लिया। वही यहाँ पर कहते हैं कि राम नाम जो है अमर नाम है, भजो भाई सोई, उसी को भजेंगे, उसी का भजन कीजिए, बाकी और चार्ज नहीं। परा न पश्यंती न मध्यमा न वैखरी ना तो वह परावाणी है, न पश्यंती वाणी है, न वैखरी वाणी। परावाणी किसे कहते हैं? जो नाभि के ठोकर से लग करके धुन निकलता है उसको परावाणी कहते हैं। पश्यंती जो हृदय चक्र को स्पर्शित करते हुए निकलता है उसको पश्यंती वाणी कहते हैं। और वैखरी वाणी यह जो मुंह से बोलते हैं इसको कहते हैं। यह क्या है? और वर्णन जो करते हैं, वर्णात्मक धुन जो है, हथ धुन जो है, जो हाथ से बजा करके धुन बजाते हैं, ये सब वह नहीं है, वह अमर नाम नहीं है। तब है क्या? अनहद अनाहद। वह अनहद, वो बिना ठोकर से बजता है, तो इधर नहीं बजता, वह ऊपर बजता है। ऊपर जो बजता है बिना ठोकर का बजता है, अनहद। अनाहद, उसमें कोई आहत नहीं है, आहत किया भी नहीं गया है। परसावे सतपद, वह जो है वह उपरला धुन जो है सतपद में ले जा करके प्रतिष्ठित कर देता है। पहुँची जहाँ पुनि भावनी, जहाँ जाने पर से कि फिर वापस लौटना नहीं होता है, बाहर में नहीं आता है। जिसको गोस्वामी जी सबरी के संबंध में कहते हैं कि तजी जोग पावक दे हरि पद, लीन भई जहाँ नहीं फिरे। जहाँ जाने के बाद फिर लौट के नहीं आता है, ऐसी स्थिति में चले जाते हैं। गुरु भेद धरि दे, यहाँ पर गुरु का भेद है। अब किधर का वाणी सुनना, किधर का धुन सुनना, किधर का शब्द सुनना है, या गुरु के गम्य है, या खोल कर बोलने के लिए नहीं है। उसके भेद को, उसके राज को जानिए, समझिए और धारण कीजिए, तब क्या होगा? तो दिव्य दृष्टि करी करे, तब आपको दिव्य दृष्टि खुलेगी। वह कौन सा दिव्य दृष्टि? जो अर्जुन को हुआ था, जो संजय को हुआ था? नहीं, जो शिव को हुआ था, जो कृष्ण को हुआ था, जिससे कि आत्मा का दर्शन होता है। वह जो माया रूप देखा तो क्या देखा? कुछ नहीं देखा। 3 बंद करी भजो नाम से। यहाँ पर 3 द्वार को बंद करना पड़ता है। पहले तो है आँख, क्यों? तो दृष्टि और मन में मेल है। आँख बंद करते हैं तो दृष्टि का जाना बाहर बंद होता है।
तो मन भी भीतर में छटपटाता, कब देखें कब देखें, खोलने की इच्छा होती है। लेकिन इसको मन को छोड़ देना है, आपको आंख बंद कर देना है, तब अपने अंदर में देखेंगे। और मुंह से जो बोलते हैं इसको भी बंद कीजिए, इससे बोलना नहीं है। अंदर में ही शून्य में देखते रहेंगे, वहाँ कोई रूप नहीं बनाना, कोई फोटो, कोई प्रतिमा, कोई मूर्ति नहीं देखना है, सिर्फ शून्य को देखना है। आगे देखेंगे। और तीसरा, बंद करने के लिए कान। यह जब गुरु के द्वारा नामदान मिलता है तब ये तीनों बंद करने की बात आती है और करना चाहिए। वह जो तीनों बंद करके जो भजन करते हैं, असली भजन वो होता है। बाकी बाहर जो कुछ भी करते हैं वो भजन नहीं है। में ही धुनी, एक में ही तो कवि, एक में ही धुन, सबसे बारीक धुन वह मालिक का जो ऊपर से नीचे को आती है उसको सुनता है। अंतर अंत सुनी, अंदर में, और उसका अंत कर देते सुनने के लिए, जहाँ की वह पैदा ही लिया है वहाँ चले जाते हैं। सूरत रमे गुरु आश्रित हुई, यह सूरत यदि उसमें रम जाए, समझना चाहिए कि गुरु की बहुत बड़ी कृपा हो रही है। कभी कहते हैं, एक मन एकांत भय के ध्यान धरु सर्वव्यापिनम, शून्य में सत शब्द होवे सोई सृष्टि जग मूलनम। जीव मकरा तार उतरियो उलट चलो जस मकरनम, नाम सिमरन मूल मार्ग हर कोई चलो पीलनम। भाव से तो ही काढ़ी लेवे वो ही सतगुरु सोजिनम, दास विजय शाह गुरुजू संत अगम पद गावनम। वह अगम पद की तरफ जाने वाले महापुरुष इस गीत को गाते हैं, ऐसा कहते हैं। तो उस राम नाम को अवश्य ऐसे कामिल मुर्शद से मिलें और सीख करके समझें और जीवन में उतारें। यही आप लोगों की सेवा में थोड़ा सा कहा। सतनाम।